सर्किट ब्रेकर यानी एसीबी की उस गंभीर समस्या का विश्लेषण करेंगे जो अक्सर परेशान करती है। आखिर एसीबी को ऑन करते ही वो तुरंत ट्रिप क्यों हो जाता है? चलिए इसके मुख्य कारण डिकोड करते हैं। ट्रबल शूटिंग मैनुअल की मदद से इस पूरी डायग्नोस्टिक प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझना काफी आसान हो जाएगा। हम फॉल्स, रिले, हार्डवेयर और टेस्टिंग के स्टेप्स से होते हुए इस समस्या की जड़ तक पहुंचेंगे। सबसे पहले शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट जैसे सबसे आम फिजिकल खतरों को रूल आउट करना बहुत जरूरी है। अब ब्रेकर के दिमाग यानी ओवर करंट रिले की सेटिंग जांचें, कहीं ये सेटिंग लोड से कम तो नहीं। अगर इंसुलेशन डैमेज है तो अर्थ फॉल्ट रिले तुरंत एक्टिव होकर पूरे सिस्टम को ट्रिप करवा देता है। अंडर वोल्टेज रिलीज को भी देखना होगा। ब्रेकर क्लोज रखने के लिए पावर सप्लाई एकदम स्थिर होनी चाहिए। मजेदार बात यह है कि अक्सर ब्रेकर के ट्रिप इंडिकेटर्स देखकर ही असली फॉल्ट तुरंत समझ आ जाता है। हार्डवेयर की बात करें तो कॉइल को सही ऑपरेटिंग वोल्टेज मिलना बिल्कुल जरूरी है, इसे चेक करना ना भूलें। मैकेनिकल साइड में स्प्रिंग का पूरी तरह चार्ज होना और मोटर का एकदम सही चलना भी बहुत अहम है। साथ ही ये पक्का करना होगा कि ब्रेकर में कोई फिजिकल रुकावट या एक्टिव मैकेनिकल इंटरलॉक तो नहीं है। चलिए आइसोलेशन टेस्ट करते हैं। पहले सारे आउटगोइंग फीडर्स बंद कर दें और फिर एसीबी को चालू करें। सबसे अहम बात, अगर ब्रेकर अब चालू रहता है तो पक्का समस्या लोड साइड में ही है। अंत में पूरी सुरक्षा पक्की करने के लिए मेगर टेस्ट से इन इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यूज को जांचना जरूरी है। इन स्टेप से बना ये शानदार डायग्नोस्टिक सफर किसी भी मुश्किल फॉल्ट को बड़ी आसानी से पकड़ सकता है। जरा सोचिए, अगली बार ब्रेकर ट्रिप होने पर इनमें से कौन सा स्टेप सबसे ज्यादा डाउन टाइम बचा सकता है?